मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज अलीराजपुर पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में सिकल सेल एनीमिया और क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया और उन्होंने इन बीमारियों से पीड़ित बच्चों और महिलाओं से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कमिश्नर और कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की जाएगी। कल शाम 4 बजे तक बैठक के विषय पर जानकारी भेजने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि जारी की। इसके साथ ही सीएम ने गौठान के तहत हितग्राहियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि जारी की। इसके साथ ही सीएम ने गौठान समितियों को 1 करोड़ 69 लाख और महिला समूहों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लाभांश राशि वितरित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया, जो 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। ओलंपिक में दली और एकल श्रेणी में 12 तरह के पारंपरिक खेल शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के ब्रोशर का विमोचन भी किया। रायपुर के भाजपा सांसद सुनील सोनी से पिछले दिनों ठगी की कोशिश की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने कॉल कर जमीन में सोने का कलश मिलने की जानकारी देते हुए उसे खरीदने का ऑफर दिया। वहीं सांसद सुनील सोनी ने तत्काल इसकी जानकारी साइबर क्राइम और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को दी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून के बयान पर कहा कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल कश्मीर में दुष्परिणाम सामने आ रहे, माहौल खराब हुआ और पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हुए। यह किसी पार्टी का नहीं, देश का विषय है। जनसंख्या कानून को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान के विपरीत कोई काम नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान जो हुआ उसे दोहराया न जाए। अजय सिंह ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। भाजपा दोबारा इतिहास लिखना चाहती है, जो संभव नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को परिणाम पता होता तो वे यात्रा में शामिल नहीं होती। विजयवर्गीय ने कहा कि गांधी परिवार कांग्रेस की भगदड़ रोकने में लगा है, लेकिन ये भगदड़ रोकने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता उदित राज पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस नेता इटली का नमक खाते हैं। सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला का होना कांग्रेस को पच नहीं रहा। बता दें कि उदित राज ने राष्ट्रपति पर विवादास्पद बयान दिया था। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस नेता उदित राज को प्रवक्ता पद से हटा देने की बात की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति पर उदित राज का बयान असंवैधानिक और अशोभनीय है। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता के पद से हटा देना चाहिए और लिखित में माफी मंगवानी चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरएसएस के कार्यक्रम में महिला अतिथि को स्थान देने को ढोंग बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नारी को सम्मान देने में आरएसएस को 97 साल लगे। आरएसएस को जानकारी नहीं कि बिना नारी की सहभागिता के अनुष्ठान पूरा नहीं होता। बलरामपुर जिले के राजपुर में आदिवासी समुदाय द्वारा आयोजित दसई कर्मा महोत्सव में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां संस्कृति मंत्री के पहुंचने के बाद पारंपरिक रीति रिवाज से आदिवासी समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। कबीरधाम जिले अंतर्गत ग्राम अमली टोला के 5 बैठा आदिवासी युवक बोर मशीन चलाने वाले ठेकेदार के चंगुल में फंसे हुए, जिन्हें छुड़वाने के लिए परिजनों ने कुकदुर थाना में लिखित शिकायत की। वहीं पुलिस मामले की जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। कोरबा जिले के रामपुर चौकी प्रभारी के द्वारा किए गए अवैध उगाही से संबंधित शिकायत में हाईकोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने डीजीपी को अतिरिक्त जवाब शपथ पत्र के साथ पेश करने का आदेश जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर तय की गई है। अनूपपुर जिले के बिजुली थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच किया। वहीं बिजुली थाना की कमान एसआई फूलमती को सौंपी है। दरअसल बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर फरियादी और थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल हो रहा था। इस ऑडियो में थाना प्रभारी राकेश उइके ने गाली गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर से हाथी मित्र दल और फॉरेस्ट की टीम पर दंतैल हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के झुंड को देखने के लिए फॉरेस्ट की टीम और हाथी मित्र दल की टीम गए हुई थी। हाथी जिस रास्ते से गए थे, उनके पद चिन्हों को जैसे ही देखे, अचानक झुंड से निकलकर एक दंतैल फॉरेस्ट की टीम को दौड़ाने लगा। नर्मदापुरम के ग्राम बबाई से अपनी पत्नी को इटारसी के ग्राम टांगना लेने आए युवक के साथ उसके ससुराल के 4 लोगों ने जमकर मारपीट की। युवक के गले में चप्पल की माला पहनाकर डीजे पर पूरे गांव में घुमाया। युवक की शिकायत पर पथरौटा पुलिस ने बुधवार को 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बस्तर जिले में बीते 3 महीने के अंदर 1800 से अधिक डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले। जुलाई महीने के शुरुआती दिनों में ही जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग को 3 महीने डेंगू पर काबू पाने में लग गए। शहरी इलाके में सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप देखा गया। बिलासपुर जिले के सरगिट्टी थाना क्षेत्र के नकपुरा में शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जब विवाद के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर में दुर्गा पंडाल देखने गए युवक का शव मिला। मृतक के गले और सिर में चोट के निशान मिले हैं, जिससे गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही। मृतक संतोष यादव होटल में काम करता था। सरकंडा थाना क्षेत्र के लिंगियागी का है। पुलिस संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में परिजनों के साथ गरबा देखने गई नाबालिग की मौत हो गई। 312 बोर बंदूक की गोली लगने से मौत हुई। नाबालिग की मौत के पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस गरबा पंडाल के आसपास लगे कैमरों के फुटेज को कंगाल गई। वहीं क्षेत्र में किस किस के पास 12 बोर लाइसेंसी बंदूक है, उसकी लिस्ट बनाकर बच्ची की मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। रीवा में दुर्गा विसर्जन के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं 24 लोग घायल हो गए। ड्राइवर की जगह मालिक शराब के नशे में ट्रैक्टर चला रहा था। घटना नई गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पतडौरा गांव की है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बालोद जिले के ग्राम तुमड़ीसुर में पालतू सुअर के कोठे में रखे तार में तेंदुआ फंस गया। जानकारी मिलती वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उसके बाद एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया, जहां घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से तेंदुए को बाहर लाया गया। ग्वालियर में एक आधा दर्जन के करीब नकाबपोश हमलावरों ने एक मकान को टारगेट कर पथराव कर दिया। घटना मुरार थाना क्षेत्र के बरादरी चौराहे के पास की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले हमलावर भाग निकले। नकाबपोश हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। मुंगेली के चिकदल गांव में जगराता के दौरान आयोजकों और दर्शकों में विवाद हो गया। इस बीच एक युवक ने आयोजक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उसे मुंगेली अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंगेली में जिला प्रशासन द्वारा संचालित बालक सुधार गृह में नाबालिग ने बाथरूम में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मृतक प्रवीण नेताम को हाल ही में बिलासपुर से मुंगेली लाया गया था। सतना में चित्रकूट पुलिस ने फर्जी कागजातों के सहारे फाइनेंस कराने वाले बीमा कंपनी के एजेंट सहित उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया और 7 गाड़ियों को बरामद किया गया। सागर में कल से 20 अक्टूबर तक अग्निवीर सेना भर्ती प्रक्रिया चलेगी। इसमें ग्वालियर से करीब 25,000 युवा ट्रेन से सागर पहुंचेंगे। इसे लेकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। हंगामा, तोड़फोड़ और विवाद की आशंका पर जवानों को तैनात किया गया है। ग्वालियर में 16 अक्टूबर को एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसे लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ ही पार्किंग और बैठक व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की। ग्वालियर में IBC-4 की खबर का एक बार फिर असर हुआ। गोपनीय दस्तावेज कबाड़ में बेचने के मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय ने जांच शुरू कर दी है। कुलपति ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। जांच के बाद विश्वविद्यालय दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और FIR दर्ज कराएगा। बिलासपुर में कालिंदी इस्पात के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। मामला मस्तूरी के बेलपान और मानिक चौरी गांव का है। 17 दिन से हड़ताल पर बैठे ग्रामीण प्लांट में तालाबंदी करने पहुंच गए। ग्रामीणों ने प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही रोजगार की भी मांग की। बिलासपुर में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ ने DRM कार्यालय का घेराव कर दिया। आरोप है कि रेलवे अधिकारी तानाशाही रवैया अपना रहे, ट्रेनों को लॉन्ग हॉल रूम के साथ कहीं भी खड़ी कर रहे हैं। इसका विरोध करने पर उन्हें ट्रांसफर का डर दिखाया जा रहा है। पीएम मोदी के उज्जैन दौरे से पहले नगर निगम कमिश्नर पर गाज गिर गई। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को हटा दिया गया। असल में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, जिसे लेकर सीएम खुद महाकाल लोक की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भोपाल में त्योहारों को देखते हुए पुलिस फोर्स को 2.5 गुना बढ़ाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर से RPF, STF और SF की बटालियन को तैनात किया गया। आतंकी गतिविधियों पर भी इंटेलिजेंस की नजर है। ड्रोन, CCTV सर्विलांस से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। ग्वालियर में युवक के घर नकाबपोश बदमाशों ने पथराव कर दिया। मामला मुरार थाने के बरादरी चौराहे स्थित मोहल्ले का है। पथराव की घटना वहां लगे CCTV में कैद हुई, जिसमें 6 नकाबपोश बदमाश नजर आ रहे हैं। बिलासपुर के कतियापारा में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया, जो इतना बड़ा कि युवकों ने लाठी डंडे और रॉड से महिलाओं और पुरुषों पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां आक्रोशित महिलाओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। मुंगेली के फास्टरपुर में हुई हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने मृतका के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। उसने हार्ट अटैक से पत्नी की मौत की सूचना दी थी, लेकिन कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया।
जशपुर के पत्थल गांव में युवक की लाश मिली है। हत्या खुदकुशी के बीच उलझे हुए युवक की पहचान नहीं हो सकी है। भिलाई वैशाली नगर पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 37 नग मोबाइल बरामद किया। आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए। वहीं आरोपियों के पास से लैपटॉप, सीपीयू और मॉनिटर भी जब्त किए गए। धमतरी की सड़कों पर एक बार फिर से सिटी बस दौड़ने की उम्मीद है। असल में जिला प्रशासन ने सिटी बस सेवा फिर से शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। बता दें कि जिले को साल 2015 में 10 नई सिटी बस की सौगात मिली थी, जो मुश्किल से 4 साल ही चल पाई। मध्य प्रदेश में 20 अक्टूबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाइक चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वालों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया जाएगा। जागरूकता अभियान के बाद लोगों पर सख्ती भी बरती जाएगी। हेलमेट के बगैर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सीधी में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। कटनी जिले के मुड़वारा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बुजुर्ग के ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन अचानक नजदीक आ गई। छिंदवाड़ा में एक युवक ने बुजुर्ग से 2,20,000 की ठगी की। जिले के पाडोड़ा में स्थित उज्जवल बैंक में बुजुर्ग एफडी कराने गया था। रीवा में दुर्गा आरती देखकर घर लौट रही महिला के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपियों की आपत्तिजनक स्थिति में महिला का वीडियो भी मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया था।